और जब हम विशुद्ध प्रेम जब प्रकट होने लगता है तो हमारे चेहरे का भाव, मतलब चेहरा एक अलग तरीके से चमकने लगता है। हमारे हाथों का, हमारी उंगलियों का के अंदर जो करंट पैदा होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे प्रेम अगर पैदा हो गया तो जब प्रेम उपजने लगता है ना तो हमारे हाथों के अंदर अलग तरह की शक्ति आ जाती है ना, हमारी चाल बदल जाती है। अभी तो हमारा, हमने उस विशुद्ध प्रेम का एक लक्षण देख रहे हैं कि ये लक्षण है, ये विशुद्ध प्रेम होता है। लेकिन जब हम विशुद्ध प्रेम के लक्षणों के साथ जब वो स्वरूप पर प्रकट होने लगता है, जैसे हम भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये लीलाएं अलग तरीके से प्रकट होती हैं। मतलब हम उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते उन लीलाओं का। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, ऐसी ऐसी लीलाएं। हम उसको अपने मुंह की वाणी से बांध ही नहीं सकते, ऐसा विशुद्ध प्रेम है। पूरी सृष्टि विशुद्ध प्रेम से ही बंधी हुई है, बनी हुई है। अगर विशुद्ध प्रेम ना हो तो हम सब डिफेक्टिव पैदा हों, सब सब डिफेक्ट लेके पैदा हों अगर विशुद्ध प्रेम ना हो तो। और अगर विशुद्ध प्रेम हो जाता है तो फिर डिफेक्ट होता नहीं। हर एक कर्म में, हमारा हर एक काम, अभी तो ज्ञान और कर्म हमने वो सीखा है जहां पे विशुद्ध प्रेम नहीं है। और जिस दिन हम विशुद्ध प्रेम हमारे अंदर से उपजने लगेगा, ज्ञान और कर्म की परिभाषा बदल जाएगी। फिर वहां पे कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा ना। जैसे हमने उस हार्ट कोहेरेंस में, आपको दो ब्रेन के पिक्चर याद होगी, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस होता है कि हर पल वो नया होता है, विशुद्ध प्रेम नित्य होता है और नूतन होता है। नित्य और नूतन, नया, डिसकॉन्टिन्यूअस। हम क्या करते हैं, मन, मन का भाव, मन का क्या क्या होता है, मन कैसे करता है कि मन उन कड़ियों को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं, जिद्दी है ना, कि तूने ऐसा किया था, तू ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही तेरे साथ बिहेव करूंगा। मतलब मन उन कड़ियों को कॉन्टिन्यूसली जोड़ता रहता है कि वो ऐसा है तो ऐसा है। लेकिन विशुद्ध प्रेम बिल्कुल अपोजिट है, वो नित्य है और नूतन है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि समय से परे है वो। वहां पे समय की कोई बंधन ही नहीं, वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। वो अनकॉन्शियस फील्ड में जाता है। अनकॉन्शियस फील्ड वो होता है जब नई नई चीजें प्रकट होने लगे। जिस दिन विशुद्ध प्रेम आ जाएगा, जैसे मीरा जी, अगर मीरा की हम बायोग्राफी पढ़ते हैं तो उनको ये थोड़ा पता था कि अगले दिन क्या होगा, क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप। अनेकों अनेकों रंगों से वो अपनी गायन करती थी, उनको खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। श्री ध्रुवदास जी को भी नहीं पता था अंदर से क्या प्रकट हो रहा है, सिर्फ ये था कि वो प्रेम था राधा जी और कृष्ण जी के लिए। ऐसी सखियों के जब हम पद पढ़ेंगे, अनेकों सखियों के नाम है ना। कोई उनको खाना खिला रहा है, कोई उनकी कपड़ों को संवार रहा है। तो इतने इतने प्रेम के रंग हैं कि वो नित्य और नूतन है। लेकिन मन क्या करता है, वो कॉन्टिन्यूसली हमारी प्रवृत्तियों को जोड़ता रहता है, सीक्वेंस में जोड़ता है। हमारी मेमोरीज हमारी मेंटल बॉडी में सीक्वेंशियल मेमोरी के रूप में जमा होती रहती है। अब ये किया, अब ये किया। जब नफरत है, नफरत करते हैं तो वो एक फोल्डर है ना। किसी से हम गुस्सा करते हैं तो वो एक फोल्डर में जाके, जैसे हम फोल्डर्स बनाते हैं कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, ऐसे ही हमारी मेंटल बॉडी के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं। और वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोल्डर हैं। अगर हमने प्यार किया तो वो फोल्डर है, अगर हमने नफरत की तो वो फोल्डर है। उसी फ्रीक्वेंसी में वहां पे सीक्वेंशियल टाइम के अकॉर्डिंग जमा होता रहता है कि भाई आपने 6:05 पे ये किया था, और आज इतनी तारीख है, इतना समय है, इतने मिनट है, इतने आपके सेकंड है। अब आपकी मेमोरी जमा हो गई। सब कुछ सीक्वेंशली जमा होता है, तभी लॉ ऑफ कर्मा का साइकिल चलता है। यहाँ पे कौन से कपड़े डाले हैं,
कौन सा ब्रांड डाला है, कितने बड़े घर में है, कितनी बड़ी गाड़ी है, छोटा फोन है बड़ा फोन है, वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल सा मैथमेटिक्स है वहां पर। सिंपल मैथमेटिक्स की आप क्या अंदर से सोच रहे हो और आपने क्या सीक्वेंशियल मेमोरी को जमा किया है अपनी मेंटल बॉडी में। और मेंटल बॉडी के साथ ही हमारी कॉजल बॉडी है, कारण शरीर है। वो कारण शरीर कहते हैं कि ठीक है, मैं तो तुम्हें तुम्हें गुणों को देकर भेजा था, तुम्हारी आर्कीटाइपल क्वालिटीज को देके भेजा था, और कर तुम ये रहे हो, ठीक है, तुम्हारे प्रारब्ध हैं भाई, तुम्हारे अब संचित कर्म है, उसमें से एक एक पोर्टल खुलता जा रहा है और भुगतते जाओ फिर। तो हमारी ये सारी बॉडीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है तो सारों की सफाई होने लगती है, कष्ट भी आने लगते हैं, हमें तकलीफ होती है, ऑटोमेटिकली बुखार आ जाएगा, ऑटोमेटिकली बॉडी में पेन्स आ जाएंगे, क्योंकि हम सुख देना चाहते हैं दूसरे को। तो हमारी बॉडी का प्योरिफिकेशन होता है, क्योंकि अभी मन मेंटल बॉडी का वो सब खाली होना होता है। कॉजल बॉडी के अंदर हमारा जो, अगर हम किसी को सुख देते हैं तो हमारी कॉजल बॉडी के अंदर जो हमारे गुण छुपे हुए हैं, गुण कौन से हैं, जैसे जस्टिस, ब्यूटी, लव, वननेस, अबंडेंस। जैसे अबंडेंस को हम कैसे, अबंडेंस का मतलब होता है कि भंडार होना, मतलब भंडार होने का मतलब ये होता है कि आपके, वो कहते हैं ना, आपके तो भंडार हमेशा भरे हुए हैं। अब मान लो कि मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ, कोई गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट आ गए तो अब मैं, अगर मेरे पास दो रोटी हैं तो मैं एक रोटी उसको दे दूँ, या मैं सारा खाना ही उनको दे सकती हूँ। अब मैं कहूँ कि नहीं नहीं, मेरे पास तो अभी आटा ही नहीं है, या मैं नहीं खिला सकती, उसमें और मेरे भाव में जो परिवर्तन है, अगर मैं उनको अपना खाना दे रही हूँ और मैं बाद में खाती हूँ, तो वो आर्किटाइपल क्वालिटी होती है। और अगर मैं ये भी कहूँ कि मैं पहले खा लेती हूँ फिर आपको देती हूँ, ये मेरे अपना सेल्फ एक्सप्रेशन है। उस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं ये अपना एक्सप्रेशन दे सकती हूँ, बनिस्बत कि मैं उसको खाना दूंगी ना। ये हमारी आर्किटाइपल क्वालिटी में आती है। अबंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत रिच हैं, बहुत अमीर हैं तभी हम दे सकते हैं। नहीं, आपके पास जो साजो सामान है उसी में से आप कितना देते हैं। जैसे अभी सुबह जब राजेश जी फॉरगिवनेस करवा रहे थे, तो मेरे को अंदर से, ये अंदर से आ रहा था कि क्या मेरे पेड़ पौधे जो मैंने लगाए हुए हैं अपने घर के चारों तरफ, क्या मैं उनकी रक्षा करती हूँ। तो ये मेरे पितृ हैं, मेरे ये देवता हैं, मैं इनकी क्या रक्षा करती हूँ, क्या मैं इनको पानी देती हूँ, खुरपा चलाती हूँ, क्या मैं इनकी केयर करती हूँ। अगर मान लो मैं केयर नहीं करती हूँ तो यही रिवर्स में मुझे मिलेगा, है। तो ये सुख देना, किसी को सुख देना, ये मुझे देखना है। तो हमारी बॉडीज के अंदर जो आर्कीटाइपल, जो हमारी क्वालिटीज हैं कि सुख देना किसी को, उसी से हमारे अंदर वो विशुद्ध प्रेम ऑटोमेटिकली उपजने लगता है, हमारी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली जागने लगती हैं। और अगर मान लो मैं किसी पेड़ का को सुख नहीं दे रही हूँ, मैं आ रही हूँ जा रही हूँ अपने फोन को चला रही हूँ आराम से बैठी हूँ, जबकि मैं उसी उन्हीं मिनटों में मैं उस पेड़ को सुख भी दे सकती थी ना। पानी भरा हुआ है, अगर मैं अपने पानी जहाँ पे चिड़िया के लिए पानी रखा है, मैंने उस बर्तन को ही नहीं धोया, काई जमी हुई है, क्योंकि वो मेरा बर्तन नहीं है ना, मैं तो अपने बर्तन को साफ करके पीऊंगी। लेकिन मैं उसके बर्तन को, जो चिड़िया जहाँ पे पानी पीने के लिए आती है, अगर मैं उस बर्तन को साफ नहीं कर रही तो विशुद्ध प्रेम जागृत नहीं हो सकता। छोटी छोटी चीजें हैं जो दिन भर में हम दूसरे को सुख देने के लिए हमारे अंदर वो चीजें उपजने लगती हैं, ऑटोमेटिकली पल पल बढ़ती हैं। वो कहते हैं कि विशुद्ध प्रेम पल पल बढ़ता है और नित्य होता है, नूतन होता है, सुरस होता है, सुकोमल होता है। ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो कोमलता आने लगती है। मैं अच्छा पानी पी रही हूँ, अच्छा गिलास धो धा के पी रही हूँ, अच्छी चाय पी रही हूँ, लेकिन चिड़ियों के लिए मैं बर्तन कब, क्या मैं रोज धोती हूँ, क्या मैं महीने में धोती हूँ, ये तो मुझे देखना है। तो फॉरगिवनेस का तो
क्या फॉरगिवनेस होगी, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ अपनी आंखों से अपने आप को सुधार नहीं रही हूँ। तो फिर फॉरगिवनेस के लिए, फॉरगिवनेस वो होती है जहां पर मैं अपनी ही आत्मा को उद्धार कर रही हूँ। आज गलती हो गई, कल नहीं होगी, तब वो फॉरगिवनेस होगी मेरा पक्षियों के प्रति। ये मैंने सीखा था शुरू में, जब मैं ध्यान में आई तो आ, मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। और वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक वट का वृक्ष मेरे सामने खड़ा है और हम फॉरगिवनेस की ही प्रैक्टिस कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं तो तेरे को माफ ही नहीं कर सकता। साक्षात मुझे वो वट का वृक्ष, इलाहाबाद का वट का वृक्ष था, जो मैंने एक अपनी पास लाइफ देखी थी। वो कहते हैं मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा, तूने मेरी जड़ें काटी। एक लाइफ टाइम में मैंने उसको इतनी तकलीफ दी थी, इग्नोरेंस था, ज्ञान था। मैं सारा अपना वो देखा कि मैं क्यों उसकी मैंने जड़ें काटी थी। तो 5 डेज तक हमने फॉरगिवनेस की। एट लास्ट उसने कहा कि अगर तुम ये करना चाहती हो तो तुम इलाहाबाद जाओ और देख के आओ, वही मैं वट का वृक्ष में वहीं पर हूँ। क्योंकि वो तो अनेकों मतलब जन्मों तक, युगों तक जिंदा रहता है वट का वृक्ष। मैं वहां गई, मैंने माफी मांगी, उसके बाद वो कभी मेरे मेडिटेशन में नहीं है। तो एक गलती, उस वक्त मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर मेरे घर में कोई पेड़ है, कोई गमला है, कोई भी चीज है, मैं अगर उसको संवारती नहीं हूं तो फिर मेरी आत्मा को उद्धार कैसे हो। तो हर चीज को बहुत ही प्यार से, हमारे सराउंडिंग में, हमें ज्यादा अमीर बनने की जरूरत नहीं है। हम अमीर ही हैं क्योंकि हमारे पास इतने पेड़ पौधे हैं, इतने रिश्ते हैं ना, आसमान खुला है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट, और क्या चाहिए अमीरी में। तो लेकिन हम उस अमीरी को भी अ, सुरक्षित नहीं रख सकते। तो ये विशुद्ध प्रेम जब प्रकट होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह के भाव आने लगते हैं, विशुद्ध प्रेम का पंथ प्रकट होने लगता है ना। और हमारे सूक्ष्म शरीरों की यात्रा, जो हम बोलते हैं कि राधा तत्व 10वां द्वार खुलता है, वो 10वां द्वार तब खुलता है जब हमारे अंदर की जर्नी शुरू हो जाए, बाहर सेवा करते हुए अंदर की जर्नी शुरू हो, तब वो राधा तत्व प्रकट होता है। राधा एक प्रतीक है विशुद्ध प्रेम की। ये राधा जी, मतलब अगर हमने किसी को सुख दे दिया तो राधा प्रकट होंगी। वो ही कृपा है जो हम कल पढ़ेंगे कि बिना कृपा के विशुद्ध प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। तो कृपा जब प्रकट होती है, यानी कि अगर हमने किसी को सुख दिया तो वहां पे राधा जी समझ लो आ गए किसी को सुख देने से। और हमारी इंद्रियों में, हमारी, हम बहुत साइंटिफिकली जब आगे इसको पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि आपकी इंद्रियों में परिवर्तन शुरू होगा, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, सुनने का नजरिया बदल जाएगा, बात करने का नजरिया बदल जाएगा। अब तुम्हारी वो 10 इंद्रियां, तुम्हारा मन अब उस विशुद्ध प्रेम के महासागर में चला गया है। अब तुम वो नहीं हो जो पहले थे। वहां पे ऐसे धीरे धीरे आगे इतनी सारी गहरी बातें श्री ध्रुवदास जी ने लिखी हुई हैं। ओके।